हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक थ्योरम या फिर एक जिसे आप क्वेश्चन की तरह भी ले सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, यानी कि जो फंक्शन है हमारा कांस्टेंट रहेगा। जहाँ पर सी कांस्टेंट है तो हमारा जो फंक्शन होगा वो आर इंटीग्रेबल होगा। नाउ कांस्टेंट फंक्शन किस तरीके से बनेगा हमारे पास, अगर हम ग्राफ की हेल्प से समझना चाहें तो कांस्टेंट फंक्शन हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा। बिकॉज एफ एक्स की वैल्यू जो है वो सेम रह रही है हमारे पास ए कॉमा बी सभी पॉइंट्स के लिए, एक ही कांस्टेंट वैल्यू रह रही है, चेंज नहीं हो रही। तो सिंपली हम इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं बी माइनस ए इंटू एफ एक्स करके, जो कि एफ एक्स सी के इक्वल है, तो बी माइनस ए इंटू सी हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर अपर डार्बुक सम लोअर डार्बुक सम दोनों एक ही दिख रहे हैं हमें, बट ये तो हमें ग्राफिकली समझने के लिए हुआ। नाउ इसका मैथमेटिकल प्रूफ देखते हैं। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नाउ हमने कहा P, हमने एक पार्टीशन लिया P इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू एक्स नॉट, x1, x2 एंड सो ऑन टिल xn इक्वल्स टू b। हमने एक पार्टीशन कंसिडर किया। नाउ हमारे पास फॉर ऑल xr माइनस वन कॉमा xr, यहाँ पर xr माइनस वन xr क्या है हमारे पास, सब इंटरवल्स हैं। तो हम जानते हैं सभी सब इंटरवल्स के लिए हमारे पास mr इज इक्वल्स टू सी होगा एंड कैपिटल mr भी हमारे पास c होगा। बिकॉज आप देखिए यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है, यानी कि फंक्शन की एक ही वैल्यू है हर पॉइंट पे। तो स्मॉल mr क्या है, सुप्रीमम इन्फीमम है, एंड कैपिटल mr सुप्रीमम है हमारे पास इंटरवल के अंदर फंक्शन का। ना अगर हम कोई इंटरवल कंसिडर करें तो यहाँ पर फंक्शन की सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो वो जो वैल्यू है वही सुप्रीमम हो जाएगी एंड वही इन्फीमम हो जाएगी। तो यानी कि जो हमारा अपर डार्बुक सम है यू एफ पी इज इक्वल्स टू समेशन आर इक्वल्स टू 1 टू n कैपिटल एम आर एक्स आर माइनस वन, वो हमें क्या मिलेगा। अब यहाँ पर एम आर हमारे पास क्या हुआ, कैपिटल सी, तो हमें मिला कैपिटल सी इंटू, अब c हमारे पास कांस्टेंट है, c r पे डिपेंडेंट नहीं है, तो हमारे पास मिला c इंटू समेशन r इक्वल टू 1 टू n एक्स आर माइनस वन। अब हम जानते हैं जो समेशन एक्स आर माइनस वन होता है, हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है, वो हमारे पास टोटल b माइनस ए की लेंथ आती है। बिकॉज एक्स आर माइनस वन क्या है, इंटरवल आर्थ इंटरवल की लेंथ है। नाउ अगर इस इंटरवल की लेंथ को, इस इंटरवल की लेंथ को, इस इंटरवल की लेंथ को, सभी इंटरवल्स की लेंथ को जब हम ऐड अप करेंगे तो हमें टोटल लेंथ मिलेगी, एंड टोटल लेंथ क्या होगी, b माइनस ए। तो हम कह सकते हैं हमें ये मिला c इंटू बी माइनस ए। सिमिलरली हम लोअर डार्बुक सम के लिए भी कह सकते हैं कि एल एफ पी इज इक्वल्स टू समेशन आर इज इक्वल्स टू 1 टू n स्मॉल एम आर इंटू एक्स आर माइनस वन इज इक्वल्स टू, अब अगेन यहाँ पर हमारे पास जो इन्फीमम है वो कांस्टेंट है, c है, तो हमारे पास लिख सकते हैं समेशन r इक्वल्स टू 1 टू n एक्स आर माइनस वन इज इक्वल्स टू c इंटू बी माइनस ए। कुछ इस तरीके से हम कह सकते हैं। बट हम जानते हैं कि जो हमारा लोअर डार्बुक सम होता है एल एफ पी, चाहे कोई भी पार्टीशन हो, वो हमेशा लोअर इंटीग्रल से लेस देन इक्वल टू रहता है। बिकॉज जो हमारा लोअर इंटीग्रल होता है वो सुप्रीमम होता है लोअर डार्बुक सम का, बट जो हमारा लोअर डार्बुक सम होता, जो हमारा लोअर इंटीग्रल होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है हमारे पास अपर इंटीग्रल से, एफ एक्स डी एक्स से। एंड हम ये भी जानते हैं, हमने ये भी थ्योरम्स देखी हैं डार्बुक थ्योरम्स के वीडियोस में, कि जो हमारा अपर इंटीग्रल होता है वो इन्फीमम होता है अपर डार्बुक सम का, यानी कि जो अपर इंटीग्रल है वो लेस देन इक्वल टू अपर डार्बुक सम होगा। नाउ यहाँ पर हम एल एफ पी एंड यू एफ पी की वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। c इंटू बी माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू लोअर इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू अपर इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स विच इज लेस देन इक्वल टू अगेन c इंटू बी माइनस ए। नाउ हमारे पास ये जो वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल अगर लोअर इंटीग्रल के लिए कंसिडर करें तो लोअर इंटीग्रल ग्रेटर देन सी इंटू बी माइनस ए भी मिल रहा है, एंड लोअर इंटीग्रल हमारे पास
लेस देन सी इंटू बी माइनस ए भी मिल रहा है हमें। एंड ये कंडीशन हमारे पास कब पॉसिबल होगी? ऑब्वियसली ये कंडीशन हमारे पास तभी पॉसिबल होगी जब हमारे पास लोअर इंटीग्रल सी इंटू बी माइनस ए के इक्वल हो। सिमिलरली अपर इंटीग्रल के लिए भी यही चीज लागू होगी। ये कंडीशन, ये इनइक्वालिटी तभी पॉसिबल है जब अपर इंटीग्रल अगेन इक्वल हो सी इंटू बी माइनस ए के। नाउ लोअर इंटीग्रल भी इक्वल है सी इंटू बी माइनस ए के, एंड अपर इंटीग्रल भी इक्वल है सी इंटू बी माइनस ए के। तो हम कह सकते हैं लोअर इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू अपर इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू सी इंटू बी माइनस ए। नाउ लोअर एंड अपर इंटीग्रल हमारे पास इक्वल आ चुके हैं, तो हम कह सकते हैं f इज आर इंटीग्रेबल, बिकॉज जब लोअर एंड अपर इंटीग्रल इक्वल होते हैं तभी हमारे पास वो आर इंटीग्रेबल होता है फंक्शन। एंड हम जानते भी हैं डेफिनेट इंटीग्रल जो होता है, हमने 11th-12th क्लास में आपने जो पढ़ा होगा, अगर आप किसी फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल निकालेंगे, इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स, कोई कॉन्स्टेंट फंक्शन है, तो वो हमारे पास इंटीग्रल dx जो होगा वो b माइनस ए ही मिलेगा, c इंटू बी माइनस ए ही मिलेगा। सो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।